निकेल के कार्य, किसके कार्य? निकेल के कार्य। ठीक है, तो निकेल के कार्य में पहला कार्य लिखिए, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। पहला कार्य क्या होता है बच्चों निकेल का? फर्स्ट, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। भैया सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक, तो सहजीवी कौन सा है? जैसे अपने राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, ठीक है, वो क्या करता है? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और सहजीवी का मतलब क्या? कि सहजीवी में यहाँ पर करना का मतलब कि एक को कुछ देना और दूसरे से कुछ लेना, ये सहजीवी हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए विभिन्न यौगिकों के उपापचय का कार्य करते हैं। सेकंड, विभिन्न यौगिकों के उपापचय का कार्य करते हैं। विभिन्न यौगिकों के उपापचय का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए हार्मोन व कोशिका वृद्धि से संबंधित कोशिका वृद्धि से संबंधित कार्य करते हैं। देखिए बेटा, ये आपका लास्ट था, इसके अंदर आपका निकल। ठीक है, पहला तो क्या था? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। दूसरा यहाँ पर मैंने लिखा है कि विभिन्न यौगिकों के उपापचय का कार्य भी करते हैं। तीसरा मैंने लिखा है हार्मोन और कोशिका वृद्धि से संबंधित कार्य करते हैं। अब या तो हार्मोन का स्राव होगा, कि हार्मोन और स्राव को क्या करना होगा? नियंत्रण करना होगा। और कोशिका वृद्धि के कार्य, कोशिका वृद्धि का और स्थिति वगैरह जो होती है, उन सभी में क्या होता है? उन सभी को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। ठीक है, ये सभी आप लोग जितने भी तत्व थे, आप लोगों को तत्व के कार्य आपके संपन्न हो चुके हैं। हानि हमने 1 या 2 तत्वों की हानि पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे आपके पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, कि कहां से आपके पौधों के अंदर जो कमी जो है, पौधों में जो कमी होगी पोषक तत्वों की, वो पोषक तत्वों की कमी किस प्रकार से हमें दिखाई देगी? क्योंकि आपका ये तो नहीं है कि पौधे के अंदर पूछे जा करके भाई कौन से तत्व की कमी है, भाई बता, ऐसा होता है कि नहीं होता? किसी इंसान से पूछा जाए कि भाई बता दे तेरे क्या हो रहा है, तेरे अंदर क्या दुख है या क्या बीमारी तेरे हो रही है, तो वो बता सकता है। बुखार आ रही है तो बुखार आ रही है, मेरे जैसे गला बैठा हुआ तो गला बैठा हुआ, जुकाम लग रही है तो जुकाम लग रही है। और पौधा कह सकता है क्या कि क्या नाम से मेरे इस तत्व की कमी है? नहीं कह सकता। तो भैया वो कहेगा नहीं, वो बताएगा। हमें क्या करेगा? वो बताएगा कि इस पोषक तत्व की कमी मेरे अंदर है, और वो चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? समझनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? समझनी पड़ेगी। तो लिखिए पौधों में पोषक तत्व की कमी के लक्षण। पौधों में पोषक तत्वों की
कमी के लक्षण, कमी के लक्षण। अब क्या क्या लक्षण उसमें दिखाई देंगे, जैसे मान लीजिए कोई बुढ़ा आदमी है तो बढ़िया अच्छी तरह से अच्छे से कपड़े पहनेगा, अभी बेचारे पास कपड़े नहीं है तो बिल्कुल वो अच्छी तरीके से रहेगा, किसी से वार्तालाप करेगा तो भी अच्छे से वार्तालाप करता है, ठीक है। और कुछ करता है काम तो वो गंदे काम नहीं करता, तो देख करके बता सकते हैं ये आदमी लड़का है गुड बॉय है गुड, ठीक। और कोई ऐसे आवारा गिरी करता फिर इधर उधर फटी फटी जींस पहनना करे, ठीक है, या कोई और कुछ काम करे ऐसे जिससे हमारे समाज को नुकसान पहुंचता हो, तो क्या कराएंगे वो गंदे बच्चे कहलाएंगे ना। तो इसी तरीके से ये भी अपनी शो कर देंगे कि भैया मेरे अंदर ये तत्व की कमी है। तो पहला लिखिए नत्रजन की कमी के लक्षण, पहला लिखिए नत्रजन की कमी के लक्षण। अब नत्रजन की कमी के लक्षण क्या क्या है वो देखिए। पहला, पौधा या पौधे की लंबाई, पौधे की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, पौधे की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। दूसरा लिखिए, पौधे आपके पौधे हल्के पीले रंग के होते हैं, पौधे की पत्तियां हल्के पीले रंग की होती है, रंग की होती है। तीसरा लिखिए, प्रोटीन प्रतिशत कम हो जाता है। प्रोटीन प्रतिशत क्या हो जाएगा बच्चों की, कम हो जाता है। नाइट्रोजन की कमी से या नत्रजन की कमी से, नत्रजन की कमी से पादपों में फूल नहीं लगते हैं। देखिए बच्चों, ये चार कमियां आप लोगों की यहाँ हो चुकी है इनकी, और एक और लिख लो पांचवी कमी कि क्या होगी कि पत्तियों के किनारे झुलसे हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, पहला कार्य पहली क्या नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, भैया पौधे की लंबाई जो क्या कैसे नहीं छोटी नहीं जाएगी, मतलब पौधे की लंबाई में वृद्धि नहीं होगी। दूसरा क्या होगा, पौधे की पत्तियां हल्के पीले रंग की हो जाएगी, मतलब पत्तियों का रंग यदि हल्का पीला हो जाए तो भी क्या होगा, उसका तो भैया नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है। हल्के पीले से मतलब ये कि कुछ पौधे पीले रंग के भी आते हैं, रेड रंग के उनके अंदर होता है, ये मत कहना पूरी उनको तो नाइट्रोजन की कमी होगी, नाइट्रोजन डाल दियो भैया, वो तो कलर है। उसके अलावा क्योंकि उसके अंदर बड़ा रंग है पीले रंग का, इसलिए वो पीले रंग का होता है उसके बाद। जैसे कॉटन है, कॉटन होता है, एक छोटा कॉटन होता है, एक बारीक पत्ते वाला कॉटन होता है और एक बड़े पत्ते वाला कॉटन होता है। तो इन कॉटन के पत्ते कैसे होते हैं, पीले होते हैं, काले होते हैं और लाल कलर के, इस तरीके का मिक्स कलर इनके अंदर मिलता है। तो उनको छोड़ करके ऐसे पादपों को छोड़ करके जो हमारे नॉर्मल पादप मिलते हैं, जैसे नीम हुआ, ठीक है, अपनी फसलें हुई, क्योंकि फसलें जितनी भी होती है किसी के पीले पत्ते नहीं होते, ठीक है। आपके जैसे मान लीजिए कोई भी अमरूद का पौधा हुआ या आंवले का पौधा हुआ, अगर यदि इनके पत्ते पीले पत्ते में दिखाई देते हैं या बीच बीच में से इसमें पीले स्पॉट इनके अंदर दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होगी।
ठीक है। नेक्स्ट है नत्र की कमी से पादप में फूल जो है क्या होता है बच्चों, फूल नहीं लगते हैं। जैसे मान लीजिए मेने, वाकई में मेने खुद रहे, लौकी की बेल हो गई, किसकी बेल उगाई थी, लौकी की। अब लौकी की बेल मैंने उगाई परंतु उसमें फूल तो आए पर उसके अंदर लौकी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका फूल जो है आए तो सही परंतु विकसित नहीं हुए। अब क्यों विकसित नहीं हुए? क्योंकि भैया उसके अंदर नाइट्रोजन की क्या है, कमी है। इसका मतलब मुझे उसमें क्या डालना चाहिए, यूरिया। क्या डालना चाहिए, यूरिया डालना चाहिए। अब यूरिया डालते फटाफट से लौकी आगे स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पत्तियों के किनारे, अब जैसे बता ये पत्ती है, ये पत्ती है, ठीक है। अब ये इसके किनारे जो है आपको झुलसे में से लगे, झुलसे में से मतलब कि सूखे हुए लगे तो वो आपके क्या कहलाएगी, इसके अंदर मतलब आपके इस पौधे में आपके किसकी कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी। किसकी कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी आप लोग इस पौधे में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए फास्फोरस की कमी के लक्षण। दूसरा, फास्फोरस की कमी के लक्षण। फास्फोरस की कमी के लक्षण पहले लिखिए, पादपों की जड़ों का विकास नहीं होता। पादपों की जड़ों का विकास नहीं होता। दूसरा लिखिए, पत्तियों का रंग नीला या बैंगनी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, पौधों में फल छोटे रह जाते हैं। शाखाएं पतली एवं कमजोर हो जाती है। देखिए बच्चों क्या होगा कि पादपों की, देखिए अब फास्फोरस की कमी के लक्षण क्या होंगे कि पादपों की जड़ों का विकास नहीं होगा, और होगा तो जड़ें कैसी होगी, पतली होगी, और पतली होगी तो हवा चलते ही फिर पौधा कैसे हो जाएगा, जड़ से ऊपर गिर जाएगा। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग कैसा होगा, आपके नीला या बैंगनी कलर का होगा। कौन से कलर का होगा, नीला या बैंगनी कलर का, मतलब नीला कलर होगा और बैंगनी कलर की हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, पौधों के पर्व जो होते हैं, पर्व संधियां जो होती है जिनमें से पर्व निकलते हैं तो क्या होता है, वो छोटे रह जाते हैं, वो विकसित नहीं हो पाते और इसी के कारण क्या होता है, पौधा होना नहीं जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, शाखाएं पतली एवं कमजोर होती है। अब शाखाएं होनी चाहिए इतनी बड़ी पर वो कितनी सी होगी, इतनी सी, तो इतनी सी होगी तो आपको पता है कि मतलब पौधे कुछ भी थोड़ा सा होगा और शाखाएं भी टूट जाती है। तो ये किसके लक्षण हो गए, आपके फास्फोरस की कमी के लक्षण हो गए। इसकी कमी के लक्षण हो गए बच्चों, आपके फास्फोरस की कमी के लक्षण ये यहाँ पर हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा, पोटाश की कमी के लक्षण। पोटाश की कमी के लक्षण,
की कमी के लक्षण। देखिए पोटाश की कमी से पत्तियां धब्बेदार व भूरी हो जाती है। पौधों में फल की लंबाई घट जाती है। कोई दूसरा लिखिए, पौधों में पानी की लंबाई घट जाती है। पौधों में पानी की लंबाई घट जाती है। तीसरा लिखिए, पौधों की पत्तियों के किनारे झुलसे नजर आते हैं। झुलसे नजर आते हैं। नेक्स्ट लिखिए, अगला चौथा लिखिए, कपास की वृद्धि के समय पत्तियां झड़ जाती हैं। कपास की वृद्धि के समय पत्तियां झड़ जाती है। ठीक है, ये हो गए इसके लक्षण जो है, मतलब कमी के लक्षण। देखिए पोटाश की कमी के लक्षण, पहला है पोटाश की कमी से पत्तियां कैसी हो जाती है, धब्बेदार व भूरे रंग की हो जाती है। दूसरा है पौधों में फल की लंबाई जो है, फल की लंबाई जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, पौधों की पत्तियों के किनारे कैसे दिखाई देते हैं, झुलसे भी दिखाई देते हैं, इसमें भी दिखाई देते हैं, इसमें भी दिखाई देते हैं। तो बाकी लक्षणों को फिर चेक करना भैया, जिसके अंदर एक जैसे लक्षण मिले उन लक्षणों को छोड़ देना, बाकी लक्षण इनमें देखना। इसमें एक और लिखो बेटा, आप इसमें पोटाश की कमी के लक्षण लिखो कि फल वृक्षों में फूल व फल कम लगते हैं। फल वृक्षों में फल व फूल कम लगते हैं। फल वृक्षों में फल व फूल कम लगते हैं। एक और लिखिए, मक्के के भुट्टे छोटे तथा सिरे पर दाने कम निकलते हैं। मक्के के भुट्टे छोटे तथा सिरे पर दाने कम निकलते हैं। सिरे पर दाने का मतलब यह है कि मक्के का जो भुट्टा जो होता है ना, इसका जो सिरा जो होगा इस पर हमें दाने नहीं मिलेंगे। अगले लिखिए, कैल्शियम की कमी के लक्षण। कैल्शियम की कमी के लक्षण। कैल्शियम की कमी के लक्षण। पहला लिखिए, अग्रिम कलिका सूख जाती है। अग्रिम
कलिका सूख जाती है, सूख जाती है। दूसरा लिखिए, अग्रिम कलिका सूख जाती है, कलियां व फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं। कलियां व फल अपरिपक्व अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं। देखिए बेटा, ये कलियां और फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं। जड़ों का विकास अपूर्ण होता है। तीसरा, जड़ों का विकास अपूर्ण होता है। जड़ों का विकास अपूर्ण होता है। चौथा लिखिए, नई पत्तियों के किनारे नई पत्तियों के किनारे सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। देखिए बच्चों, आगे कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या हो गए यहाँ पर। पहला लक्षण हो गया कि अग्रिम कलिका सूख जाती है। अग्रिम कलिका मतलब पादप की जो अग्रिम कलिका जो होती है, अग्रिम कलिका मतलब आगे का टॉप जो होता है जहां से उसकी वृद्धि होती है, वही क्या हो जाता है, सूख जाता है। क्या होता है भैया, वही सूख जाता है। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर, कलियां व फल अपरिपक्व अवस्था में मुरझा जाते हैं। कली क्या होती है, जब अपरिपक्व अवस्था में होती है, और फल भी होते हैं अपरिपक्व अवस्था में होते हैं, उसी टाइम पे वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के पास में लिया था कि जैसे मैंने लौकी की बेल लगाई थी। किसकी बेल लगाई थी बच्चों, मैंने लौकी की बेल लगाई थी। ठीक है। लौकी की बेल लगाने के बाद में मैंने उसके अंदर यूरिया डाल दिया। यूरिया डालने के बाद में मैंने क्या हुई, लौकी आ गई। परंतु जब लौकी छोटी थी, उस समय वो लौकी क्या हुई, मुरझा गई। क्या हुई, मुरझा के ऊपर सूख गई। तो क्या होगा, इसका मतलब उसके अंदर कैल्शियम की कमी होगी। किसकी कमी होगी, कैल्शियम की कमी। आगे देखिए, जड़ों का विकास अपूर्ण होता है। जड़ों का विकास ढंग से नहीं हो पाता है। नई पत्तियों के किनारे सिकुड़े हुए दिखाई देते हैं। नई पत्तियों के किनारे कैसे होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने मतलब छोटे हो जाते हैं। मतलब जैसे एक कागज को ले लो और उसको यूं कर लो, क्रैश कर लो, और क्रैश करने में उस कागज को देखो कि बिल्कुल धब्बे धब्बे से आपको उस कागज में दिखाई देंगे ना, तो इस तरीके की उस पत्ती वो पत्तियां आपकी हो जाती है। ठीक है। ये हो गए आपके कैल्शियम के लक्षण। आगे की मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। देखिए, पुरानी पत्तियों का रंग, पुरानी पत्तियों का रंग हल्का हो जाता है। पुरानी पत्तियों का रंग हल्का हो जाता है। पुरानी पत्तियों का रंग हल्का हो जाता है। अधिक कमी से पुरानी पत्तियां सूख जाती है। अधिक कमी से पुरानी पत्तियां, अधिक कमी से पुरानी पत्तियां सूख जाती है, सूख
जाती है, अधिक कमी से पुरानी पत्तियां सूख जाती है। नेक्स्ट लिखिए पत्तियां आकार में छोटी रह जाती है, पत्तियां आकार में छोटी रह जाती है, छोटी रह जाती है। नेक्स्ट लिखिए चौथा अपरिपक्व अवस्था में पत्तियां गिर जाती है, अपरिपक्व अवस्था में पत्तियां गिर जाती है। देखिए बच्चों क्या होगा, अब आप लोग इसका देख लो, मेघी से भी कम कर। पहला पुरानी पत्तियों का रंग कैसा होता है, हल्का हो जाता है, मतलब जो पुरानी पत्तियां होती है ना, इसका कलर आप लोग को थोड़ा सा येलो कलर का और थोड़ा सा आपकी ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है, मतलब हरा, हल्का हरा और पीला कलर आप लोग को इसके अंदर दिखाई देगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी, अधिक कमी से पुरानी पत्तियां क्या हो जाती है, सूख जाती है। अब अधिक कमी हो जाए तो जो पुरानी पत्तियां हो गई थी, जिनको वो समय हो गया था, जैसे पत्तियां साल भर रहती है, साल भर बाद झड़ती है, परंतु वो उसी साल क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है पत्तियां आकार में छोटी रह जाती है। पत्तियां जो होती है बच्चों वो क्या हो जाती है, आकार में कैसी रह जाएगी, छोटी रह जाएगी। कैसी रह जाएगी, छोटी रह जाएगी। मतलब एक तो है पीपल की पत्ती आप लोगों ने देखी होगी, नीम की पत्ती आप लोगों ने, पीपल की पत्ती इतनी बड़ी होती है, ठीक है। सपोज कीजिए वो इतनी सी रहेगी तो इसका मतलब गड़बड़ी है, या नीम की पत्ती इतनी बड़ी होती है, ठीक है, वो इतनी सी रह गई, सोचो तो भी गड़बड़ी हो गई, तो इसका मतलब कैल्शियम की कमी उसके अंदर होगी। ठीक है, कैल्शियम की कमी उसके अंदर आपके होगी, सॉरी मैग्नीशियम की। ठीक है बेटा, आगे देखिए अपरिपक्व अवस्था में पत्तियां गिर जाती है, मतलब पत्तियां पूरी परिपक्व नहीं होती है, पाता पूरा परिपक्व नहीं होता, उससे पहले उसकी पत्तियां गिर जाएगी और गिर जाएगी तो फिर आपको पता है क्या होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, गंधक की कमी के लक्षण। गंधक की कमी के लक्षण, गंधक की कमी के लक्षण। देखिए पत्तियों के ऊपरी शिराएं, पत्तियों की ऊपरी शिराएं व शिराओं के बीच के भाग हल्के हरे दिखाई देते हैं। दूसरा ये पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है, पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है। देखिए बच्चों, ये दो ही लक्षण इसके अंदर गंधक की कमी के। पहले तो जाऊंगी कि जो पत्तियों के ऊपरी शिराएं जो है, इनका कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, हरा कलर होता है, परंतु ये कलर कैसा पड़ जाता है, हल्का। ठीक है, और शिराओं के बीच के भाग जो होते हैं, शिराओं के बीच के भाग, अब शिराएं कैसी होती है, पत्तियों की शिराएं, ये देखो ये बीच में जो काली काली लाइनें होती है, शिराएं यही होती है, और इनका जो भाग, बीच वाले भाग, ये वाले व्हाइट कलर के ये भाग जो है आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये भी कैसे हो जाते हैं, हल्के ग्रीन कलर के हो जाते हैं, मतलब हल्के हरे कलर के आपको दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर गंधक की कमी आपके होगी। नेक्स्ट आपके पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है, अब पादपों की वृद्धि धीमी हो जाएगी तो भी क्या होगा, आपकी गंधक की कमी होगी। ठीक है,
नेक्स्ट ये जस्ते की कमी के लक्षण। जस्ते की कमी के लक्षण इसमें लिखिए। पहला ये पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है, पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। दूसरा देखिए, पत्तियों के किनारों में, पत्तियों के किनारों में ऐंठ हो जाती है, पत्तियों के किनारों में ऐंठ हो जाती है। देखिए बच्चों, ये आपके किसके लक्षण हो गए भैया? यहाँ पर ये आपके जस्ता की कमी के लक्षण हो गए। जस्ता क्या होता है भाई? जिंक होता है। जस्ता क्या होता है? जिंक। याद रखना, क्योंकि लोगों को जस्ता का और जिंक ज्यादा याद रहता है। ठीक है ना? अपन फुल कोर्स सोचते रहते हैं जस्ता क्या है, फिर मैंने भी पूछा था तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। जस्ता मतलब जिंक होता है। ठीक है, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ क्योंकि पूछने से याद होता है। ठीक, देखिए बच्चों, पत्तियों जस्ते की कमी के लक्षण क्या होंगे? जिंक की कमी के लक्षण क्या होंगे? कि पत्तियों का जो आकार होता है वो कैसा होता है? छोटा होगा। दूसरा क्या होता है? पत्ती में ऐठ हो जाती है, मतलब पत्तियां ऐठ। पत्तियों का जो ऐठ का मतलब मैं कैसे बताऊं? ऐठ का मतलब आपके सिकुड़ना। पत्तियां क्या होती है? लंबी तो होती है पर वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के बाद में वो जैसे होनी चाहिए कैसी, ऐसी सीधी सीधी पर यूं लहरदार थोड़ी सी इस तरीके से वो या मुड़ी हुई सी, घूमी हुई सी आपको पत्ती हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा? उस पत्ती में आपके जिंक जो है, क्या है? आपके जिंक जो है, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। इसका परमाणु भार 65.38 होता है जिंक का। ठीक है, ये आपके हीमोग्लोबिन के एलिमेंट्स है। वर्ग 12 के अंदर आप लोग ये मिलता है। ठीक है, बहुत यूजफुल पीरियडिक टेबल है बच्चों। ये कितनी बड़ी पीरियडिक टेबल आपके लिए बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट लिए लोहे की कमी के लक्षण। आठवां, लोहे की कमी के लक्षण। अब लोहे की भी कमी के लक्षण दिखाई देंगे भैया। पहला, पौधों की पत्तियां हल्के पीले रंग की, हल्के पीले रंग की दिखाई देती है, दिखाई देती है। दूसरा लिखिए, पत्तियों के किनारे, पत्तियों के किनारे अधिक समय तक, अधिक समय तक हरे रंग के तथा नशे, नशे का मतलब क्या हो गया? आपके शिराएं हो गई। नशे का मतलब क्या हो गया? आपकी शिराएं होती है। ये नशे, ये नशे कहलाती है। अपने नशे होती है ना, ये छोटी छोटी दिखाई देती है आप लोगों को ग्रीन रेड कलर की, ये भी नशे होती है। ये भी नशे है इसकी। ठीक है, नशे अधिक समय तक, अधिक समय तक हरी, अधिक समय तक हरी दिखाई देती है, दिखाई देती है। नेक्स्ट लिखिए, तना छोटा होता है, तना छोटा होता है। चौथा लिखिए, नई कलियां, नई कलियां
मुरझा जाती है, नई कलियां मुरझा जाती है। देखिए बालकों, अब इसके अंदर क्या है कि पहला तो आपके लोहे की कमी का लक्षण दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है कि पौधे की पत्तियां आगे बढ़ जाती है। दूसरा क्या दिख रहा है आप लोगों को, इसमें पत्तियों के जो किनारे जो होते हैं वो अधिक समय तक हल्के मतलब हमें हरे रंग के दिखाई देते हैं, वैसे हरे रंग के दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, जो नसें जो होती है, जो शिराएं जो होती है निकली हुई दिखाई देती है, ये भी आपको गहरे हरे रंग की ये दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? गहरे हरे रंग की ये दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, इसके अंदर लोहे की कमी हुई, तना छोटा होता है और नई कलियां मुरझा जाती है। कैसी कलियां? नई कलियां जो इसका स्फुटित होती है, नव पादप में नई कलियां जो स्फुटित होती है वो क्या हो जाती है बच्चों? मुरझा जाती है। क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। तो इसलिए पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, तांबे की कमी के लक्षण। अगला देखिए बच्चों, तांबे की कमी के लक्षण। ये है आपका नवा पॉइंट में तांबे की कमी के लक्षण। तांबे की कमी के लक्षण। तांबे की कमी के लक्षण। पहला देखिए, नई पत्तियों के किनारे पर नोक में क्लोरोसिस व पत्तियां बदरंग दिखाई देती है। पहला, नई पत्तियों के किनारों में क्लोरोसिस या क्लोरोफिल होता है, क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस भी होता है, क्लोरोसिस तो हमारे कलर में आती है, क्लोरोसिस भी होती है शायद यार। देखिए बच्चा, थोड़ा सा क्लियर कर लेना, क्लोरोसिस भी होता है क्या? बायोलॉजी वाले आपकी कोई भी टीचर हो एक बार उनसे पूछ लेना, ये क्लोरोसिस भी होता है क्या, या क्लोरोफिल भी होता है? क्लोरोसिस भी होता है। तो क्लोरोसिस की कमी तथा पत्तियां बदरंगी दिखाई देती है, तथा पत्तियां बदरंगी दिखाई देती है। इससे क्या होगा बच्चों? पत्तियां भी बदरंगी दिखाई देगी। आजी, क्लोरोसिस की कमी तथा पत्तियां बदरंगी दिखाई देती है। क्लोरोसिस की कमी तथा पत्तियां बदरंगी दिखाई देती है। लिख लिया? अंजलि, ये जैसे हो गई नहीं, इसमें वो लिख दिए तो पता नहीं है। दूसरा लिखिए, नींबू कुल के पौधों में नई वृद्धि वाले भाग में डायरेक्ट हो जाता है। नींबू कुल के पादपों में पादपों के पौधों में वृद्धि के समय तथा वृद्धि वाले भाग में
डाइवेट हो जाता है, डाइवेट हो जाता है। तीसरा देखिए नींबू कुल के पादपों में भूरे धब्बे बनते हैं। नींबू कुल के पादपों में भूरे धब्बे बनते हैं। चौथा लिखिए रस में अम्ल की कमी रस में अम्ल की कमी हो जाती है। रस में अम्ल की कमी हो जाती है। ठीक है बच्चों, देखिए कि तांबे की कमी के लक्षण आपको दिखा देंगे। पहला देखिए पत्तियों की किनारे में क्लोरोसिस की कमी हो जाती है। इससे पत्तियां कैसे हो जाती है, बदकटी हो जाती है, मतलब इसका कलर भी अपने को अच्छा दिखाई नहीं देगा और अपने को सुकून भी नहीं देगा। नींबू कुल के पादपों के पौधों में जब जिस जगह वृद्धि होती है तो उस जगह को क्या हो जाता है बच्चा जी, डाइवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइवेट यहाँ पर हो जाता है। रस में अम्लता की कमी हो जाती है। अब नींबू का रस निकालोगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, अम्ल कम मिलेगा। क्या मिलेगा उसमें, अम्ल आपको कम मिलेगा। जैसे खट्टा होता है स्वाद में तो इसके क्या उसमें अम्ल ज्यादा होता है, तो उसके अंदर अम्ल खट्टा जो है यानी कम लगेगा और इसके अंदर अम्ल की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है बाकी वो हम कलेक्ट करेंगे कल।